हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। उसमें हम लोगों ने पहले यूनिट में देखा कि इंडिया का साइज और लोकेशन। अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। डिटेल में जानेंगे कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स होते क्या हैं और इंडिया के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड क्या हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स के बारे में। सबसे पहले जान लें लैटिट्यूड्स को और किस नाम से जाना जाता है। लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स भी कहते हैं। इनको पैरेलल्स इसलिए कहते हैं, मान लीजिए हमारी ये अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये एक अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है और ये एक्सिस है जिस पे हमारी अर्थ चारों तरफ रोटेट करती है। एक्सिस का जो हमारा नॉर्थ पोल है उसी को नॉर्थ साइड है उसी को नॉर्थ पोल कहते हैं। एक्सिस का जो सदर्न साइड है उसी को साउथ पोल कहते हैं। और जो दोनों साइड से सेंटर मोस्ट लाइन जाती है उसी को इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर हमारी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये हमारी इक्वेटर है। तो ऐसी लाइंस जो हमारी ईस्ट से वेस्ट में बनाई गई हैं, इमेजिनरी लाइंस, उन्हीं को हम लोग लैटिट्यूड्स या फिर पैरेलल्स कहते हैं। इनको याद रखने के लिए सीधा सीधा समझिए, जो लाइन लेटी हुई हैं उन्हीं को लैटिट्यूड्स कहते हैं। और ये लाइंस पैरेलल होती हैं इक्वेटर के पैरेलल लाइंस होती हैं। अभी हम लोग डिटेल में जब इसकी स्टडी करेंगे तब जानेंगे इनके बारे में। तो ऐसी लाइंस जो इक्वेटर के पैरेलल होती हैं उन्हीं को पैरेलल्स कहते हैं और दूसरे नाम से इसको हम लैटिट्यूड्स के नाम से जानते हैं। तो लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? बेसिकली दीज आर द इमेजिनरी लाइंस विच आर रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शंस। तो चलिए अब डिटेल में इनके बारे में जानते हैं। तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं देखते हैं। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस रेदर सर्कल्स, लाइंस नहीं या फिर सर्कल भी कह सकते हैं। इधर से लेके पूरा एक एक सर्कल बनाते हुए हैं, इधर से जाके उधर से बनाते हुए, ठीक। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस रेदर सर्कल्स ड्रॉन ऑन द ग्लोब और अ मैप टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। जो हमारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनको ड्रॉ किया जाता है, इसलिए ड्रॉ किया जाता है ताकि हम जान पाएँ किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन। अब मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, हम सदर्न हेमिस्फीयर के किसी ओशियन में हैं और मान लीजिए यहाँ पे कोई बंदा है, उसको हम कैसे बताएंगे कि हम किस ओशियन में और कहाँ पे हैं? ओशियन की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चलेगी? तो अगर हमको दो पॉइंट्स पता होंगे, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड पता होंगे, तो किसी भी लोकेशन की हम लोग एग्जैक्ट निकाल सकते हैं लोकेशन क्या है। जैसे हम लोग ग्राफ में करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वैसे ही सेम टू सेम। तो पढ़ते हैं, द अर्थ इज सपोज टू बी रोटेटिंग अराउंड एन इमेजिनरी लाइन थ्रू इट्स सेंटर। मान लीजिए कि इमेजिनरी लाइन को इमेजिन करिए जिस पे अर्थ रोटेट करती है। अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है 23.5 डिग्री, यहाँ पे टिल्टेड बनाया है मैंने, ये नॉर्दर्न साइड है अर्थ का। तो वो एक्सिस इमेजिन कर लीजिए जिस पे अर्थ रोटेट करती है। दो प्रकार के मूवमेंट करती है, रोटेशन करती है या तो रेवोल्यूशन करती है। इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अर्थ हमारी टिल्टेड है, मूवमेंट करती है। दो प्रकार के मूवमेंट हैं अभी हमने बताया। तो अर्थ जिस इमेजिनरी लाइन पे मूवमेंट करती है उसको कहते हैं हम एक्सिस। और इसी एक्सिस का जो हमारा नॉर्थ का साइड है उसी को नॉर्थ पोल कहते हैं। इसी एक्सिस का जो सदर्न साइड है उसी को साउथ पोल कहते हैं। और दोनों साइड से जो मिडिल डायरेक्शन आती है उसी को हम लोग कहते हैं इक्वेटर, लाइन ड्रॉन इक्वेटर। यहाँ पे पढ़ लेते हैं भाई। तो नदर्न एंड इज कॉल्ड इट्स नॉर्थ पोल। एक्सिस का नदर्न एंड है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं और उसका जो सदर्न एंड है उसको साउथ पोल कहते हैं, ठीक। अब इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पोल्स रन द सेंट्रल मोस्ट पैरेलल नोन द इक्वेटर। दोनों साइड से इक्वी डिस्टेंस पे जो लाइन मूव करती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। अब इक्वेटर के बारे में चीज़ें समझ लेते हैं। इक्वेटर जो है अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, साउथ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ साइड ऑफ इक्वेटर, साउथ साइड ऑफ इक्वेटर। नॉर्थ साइड वो है जो नॉर्थ साइड में पड़ता है, इधर साउथ साइड में पड़ता है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है कि कोई पूछे लैटिट्यूड्स होते क्या हैं तो इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक। तो इट कैन बी डिफाइंड एज ए एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑन द मेरिडियन।
It is a parallel line to the equator which lies between the poles. This line is therefore called parallels or line of latitudes. अब सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि एंगुलर डिस्टेंस होता क्या है। काफ़ी जगह आपने वीडियो देखा होगा, लिखा हुआ देखा होगा, पर आपके समझ में नहीं आया होगा। तो अब हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि एंगुलर डिस्टेंस होता क्या है। तो इस डायग्राम के थ्रू आप समझने की कोशिश करना। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, तो हमारी अर्थ से कोई भी हमको पता करना है तो ये सीधा यूँ आएगी। ये हमको किसी भी मेरिडियन पे, मान लीजिए ये मेरिडियंस होती हैं जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, वो मेरिडियन मान लो हमको इस मेरिडियन पे हमको लोकेशन निकालनी है, तो ये हमारी मेरिडियन हुई, हमको यहाँ की डिस्टेंस कवर करनी है, तो यहाँ पे सीधा लाइन खींच दी जाती है, वही हमारी एंगुलर डिस्टेंस हो जाती है। तो समझे? तो इसी से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसी को एंगुलर डिस्टेंस कहते हैं। इसके बीच का जो एंगल क्रिएट होता है यही एंगुलर डिस्टेंस होता है। तो इट इज़ द एंगुलर डिस्टेंस ऑन द मेरिडियन, टेक डिस्टेंस मेजर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट्स ऑन द मेरिडियन। मेरिडियन पे किसी भी पॉइंट के रेफरेंस में जो हम डिस्टेंस निकालते हैं उसी को हम लोग एंगुलर डिस्टेंस। अब हम लोग पढ़ लेते हैं लैटिट्यूड से जुड़े कुछ फैक्ट्स या फिर फिगर्स जो जरूरी हैं जानना। तो लैटिट्यूड्स को हम लोग पैरेलल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो इक्वेटर हमारा होता है उसके पैरेलल ड्रॉ किए जाते हैं, इसीलिए इनको पैरेलल्स कहते हैं। या फिर लेटी हुई जो लाइंस होती हैं उन्हीं को हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए इतना ध्यान रखिए कि जो लेटी हुई लाइंस हैं वो हमारी लैटिट्यूड्स हैं। अब डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड, जो दो लैटिट्यूड हैं उनके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक, 111 किलोमीटर। इनको पैरेलल्स के नाम से भी जानते हैं और ये इक्वल नहीं होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो इनकी जो वो है वो कम होती चली जाती है। ठीक, तो टोटल अब हम लोग देख लेते हैं टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं। तो 90 डिग्री 90 लाइंस हैं टोटल लैटिट्यूड्स। देखो ये हमारी जैसे सर्कल अर्थ है हमारी, तो इसके ऊपर 90 लाइंस होंगी, इसके नीचे 90 लाइंस होंगी और एक हमारा इक्वेटर होगा। तो टोटल लाइंस हमारी टोटल लाइंस 181 हो जाएंगी। तो लैटिट्यूड्स हमारे टोटल 181 है। 90 लाइंस जो है नॉर्थ में होंगी, नॉर्थ साइड में, और 90 साउथ में होंगी। ये इक्वेटर हो गया। 90 इधर भी, इधर है और इधर 90 है। टोटल हमारी 181 हो गई। ठीक, लेकिन कुछ लोगों का मानना है जो हमारा सर्कल होता है, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, अर्थ का जो यहाँ का जो लैटिट्यूड है और यहाँ का जो लैटिट्यूड है वो तो पॉइंट है। तो अगर कोई पूछे कि अर्थ पे कितने सर्कल्स हैं या फिर पैरेलल्स हैं तो लगभग हमारे 179 हुए। पर अगर कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं तो 181 है। ठीक है, समझे? अब एक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा जाता है। तो ये हमारा हो गया हॉर्स लैटिट्यूड, जो कि 30 से 35 बीच में दोनों साइड पाया जाता है। ये हमारा हॉर्स लैटिट्यूड डिस्क्राइब किया है मैंने, इसका एक अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। तो ये हमारा हो गया हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड 30 से 35 डिग्री में है, 30 से 35 डिग्री में है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर होता है काफ़ी हाई प्रेशर रहता है, तो इसलिए यहाँ पे अगर आप नाव वाव या किसी चीज़ से ट्रैवल करेंगे तो ऊपर आपके प्रेशर पड़ेगा, तो यहाँ पे नाव वाव चलाना कठिन हो जाता है। तो एक बार व्यापारी लोग यहाँ पे जा रहे थे तो उनको नाव चलाने में दिक्कत हो रही थी, तो उन लोगों ने अपना सामान और घोड़े वगैरह समुद्र में फेंक दिए थे, इसीलिए इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड पड़ गया। अगर आप पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो मैंने इसके रिलेटेड एक वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में। सब इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स, हमारा जो 0 डिग्री होता है इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है इसको इक्वेटर कहते हैं। फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो होता है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और 23.5 डिग्री इसको साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए डायग्राम से जानते हैं अच्छे से। तो ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है 23.5 डिग्री, बट यहाँ पे हम स्ट्रेट इमेजिन कर रहे हैं। ठीक, तो ये मान लीजिए सन है, सन की रेस पड़ रही हैं, तो ये हमारा आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। ये इक्वेटर है जो अर्थ को 2 भाग में डिवाइड करता है। ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल साइड में यहाँ से लेके ऊपर की जितनी भी चीज़ें हैं इक्वेटर के ऊपर की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती हैं, इसे सदर्न हेमिस्फीयर में। 23.5 डिग्री ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अंटार्कटिका है 66.5 डिग्री। अब यहाँ पे जो सनरेज होंगी डायरेक्ट पड़ेंगी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ऊपर जैसे बढ़ते जाओगे तो हमारी जो टेम्परेचर है वो कम होता चला जाएगा।
फिर हमारा ट्रॉपिकल आएगा, फिर टेम्परेट आएगा, फिर टुंड्रा रीजन आएगा। इसके लिए मैं भी अलग से वीडियो बना दिया है, वो आप देख सकते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड थे। यही लैटिट्यूड्स क्यों पढ़ाए जाते हैं, इसके पीछे भी रीज़न है। यही लैटिट्यूड इसलिए पढ़ाए जाते हैं क्योंकि सन की रेज जो हैं इन्हीं हॉरिजन्स पे या लैटिट्यूड्स पे डायरेक्टली कभी ना कभी ईयर में एक दिन पड़ती है, इसलिए इन लैटिट्यूड्स को हम लोग ज़्यादा डीप में पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में, जिनको हम मेरिडियंस के नाम से भी जानते हैं। अब लॉन्गिट्यूड होते क्या हैं, आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। लॉन्गिट्यूड जो हमारा एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन ऑन इट ईस्ट और वेस्ट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। अब सबसे पहले समझ लेते हैं प्राइम मेरिडियन हमारी होती क्या है। चलिए अब हम समझेंगे इस डायग्राम्स के थ्रू कि प्राइम मेरिडियन होती क्या है। इससे पहले हम लोगों ने जाना था कि जो ऐसी लाइन्स हैं, लेटी हुई लाइन्स हैं, उनको हम कहते थे लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स या फिर पैरेलल्स कहते थे, जो इक्वेटर के पैरेलल थी। अब कुछ ऐसी लाइंस भी इमेजिन करी गई हैं जो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक जाती हैं। तो ये हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन मान ली गई है, प्राइम मेरिडियन जिसे कहते हैं। इसी से इसके वेस्ट में और ईस्ट में जो डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं उन्हीं को हम बेसिकली क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो ऐसी लाइंस विच आर रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इन द ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन आर नोन एज लॉन्जिट्यूड्स। अब इनको डिटेल में स्टडी करते हैं एक एक करके। तो दीज आर एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन ऑन ईस्ट और वेस्ट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। ईस्ट और वेस्ट में जो प्राइम मेरिडियन के पाई जाती हैं लाइंस उन्हीं को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब इनको मेज़र कैसे करते हैं, इनको मेज़र करने के लिए हम लोग डिग्रीज में, मिनट में और सेकंड में मेज़र करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, मान लीजिए ऐसे लिखा होगा 87 डिग्री 67 में मिनट में 1 डैश लगता है और सेकंड में 2 डैश लग जाते हैं। ये हमने एग्जाम्पल समझने के लिए बताया है, समझे। ठीक है, मेरिडियंस की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है। मेरिडियंस आर द लाइंस, इमेजिनरी लाइंस हैं विच ज्वाइन द पोल्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, जो दो पोल्स को ज्वाइन करें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसी को हम करेंगे पैरेलल्स बोलेंगे। एंड अ परपेंडिकुलर टू द पैरेलल्स, जो हमारी लैटिट्यूड्स थी उनके जो परपेंडिकुलर लाइन, जो ये हमारी लैटिट्यूड थी, इनके जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी जाएगी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करे, उन्हीं को हम लाइन ऑफ लॉन्जिट्यूड कहते हैं। दे आर सेमी सर्कल्स, इनको फुल सर्कल्स नहीं मानते हैं, इनको सेमी सर्कल मानते हैं। तो टोटल 360 डिग्री होती हैं, तो हमारी टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे कहाँ पे होते हैं, ठीक है। प्राइम मेरिडियन क्या होता है जाने, इसी के ईस्ट वेस्ट में जो लाइंस ड्रॉ करी जाती है नॉर्थ पोल में, उसी को हम लॉन्जिट्यूड कहते हैं। इट पासेस थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट द ग्रीनविच नियर लंदन, ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन जो है लंदन से पास हुई है। प्राइम मेरिडियन लंदन में ही क्यों बनाई गई, क्योंकि उस टाइम पे जो है ब्रिटेन जो है डेवलप्ड माना जाता था और उनका प्रभुत्व जो है, उनका जो रूल है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ पे था, और तो उन्होंने अपने देश से इमेजिनरी लाइन मानी। तो उसी को हम 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड में मानते हैं। तो उसी के लेफ्ट या ईस्ट और वेस्ट में जो लाइंस ड्रॉ करी जाती हैं नॉर्थ पोल को जोड़ने वाली लाइंस, उन्हीं को लॉन्जिट्यूड्स कहते हैं। तो टोटल 180 डिग्री हम बना सकते हैं। ये मान लीजिए हमारी क्या है, प्राइम मेरिडियन है। इसके पीछे इंटरनेशनल डेट लाइन है, मान लीजिए ये सर्कल है हमारा, ये हमारी है प्राइम मेरिडियन। और इसी के पीछे मान लीजिए, पीछे हमको दिख नहीं रहा है, पीछे हमारी क्या होगी, हमारी होगी इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इसके ईस्ट में 180 लाइन और वेस्ट में भी 180 लाइन, तो टोटल हमारी 360 लाइन्स हो गई। तो टोटल हमारी लॉन्जिट्यूड जो है वो 360 है। देयर आर 180 लॉन्जिट्यूड ऑन बोथ द साइड ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। सो टोटल लॉन्जिट्यूड्स कितने हो जाएंगे, ईस्ट में 180 हो गए, वेस्ट में 180 हो गए, टोटल हमारे 360 हो गए। अब प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर। जो प्राइम मेरिडियन है वो भी अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं ईस्ट लॉन्जिट्यूड्स क्या होते हैं। तो प्लेस लाइंग ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर सेड टू बी द ईस्ट लॉन्जिट्यूड। हमने ये सर्कल डिवाइड किया, ये प्राइम मेरिडियन मानी, उसके पीछे डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन है। अब जो वेस्ट में पाए जाएंगे उनको वेस्ट लैटिट्यूड कहते हैं, ईस्ट में पाए जाएंगे तो ईस्ट लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक। प्राइम मेरिडियन जो हमारा है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और उसके जो अपोजिट 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड है उसको हम कॉमन मान लेते हैं ईस्ट और वेस्ट में। टोटल लॉन्जिट्यूड कितने हैं, 360 लॉन्जिट्यूड्स हैं नंबर में। हाँ, 2 लॉन्जिट्यूड के बीच में डिस्टेंस कितनी है, लगभग 111.32 किलोमीटर है। ये
जैसे जैसे हम पोल्स के साइड में आते जाएंगे वैसे इसकी डिस्टेंस कम होती जाएगी। आप यहाँ पे देख लीजिए, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी डिस्टेंस होगी 2 लॉन्जिट्यूड में, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ये इसकी डिस्टेंस कम होती चली जाएगी। ठीक, एज वी मूव टुवर्ड पोल द डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्जिट्यूड धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो ये डायग्राम में आप समझ सकते हैं। ये जो ऐसी सी इमेजिनरी लाइंस दौड़ रही हैं इनको हम कहते हैं लॉन्जिट्यूड्स, और जो लेटिव लाइंस हैं उनको कहते हैं लैटिट्यूड्स। ये सर्कल्स हैं, ये 4 सर्कल्स हैं, और ये जो लॉन्गिट्यूड हैं वो सेमी सर्कल्स हैं। ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, आप समझ जाएंगे कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये हमारी इक्वेटर है, ये ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है। प्राइम मेरिडियन इसके ईस्ट में ईस्ट लॉन्गिट्यूड, वेस्ट में वेस्ट लॉन्गिट्यूड, और ये हमारे क्या नाम है, ये इक्वेटर 0 डिग्री मान ले, 0 डिग्री इक्वेटर है, इसके इधर नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसके इधर साउथ हेमिस्फीयर। ये जो है सब अच्छे से हो गया। अब टाइम भी समझ लेते हैं कि कितनी देर में अर्थ मूवमेंट करती है। इससे पहले लैटिट्यूड पर रहते तो ऐसे तो अर्थ घूमती नहीं है, ऐसे घूमती है, इधर से इधर को घूमती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या कैसे मूवमेंट होता है, देखते हैं। वेस्ट से ईस्ट को घूमती है, वेस्ट से ईस्ट को घूमती है, ठीक। इधर से इधर को मूवमेंट होता है, ध्यान से समझें आप लोग, ठीक। तो टाइम ट्रेवल देखते हैं। अर्थ जॉइड शेप में, सर्कुलर शेप में तो है नहीं, और टोटल 360 डिग्रीज होती हैं। तो 360 और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी हमारे 360 हैं। तो हम लोग देखते हैं हमारे पास घंटा कितना है, 24 घंटा। मतलब 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट मिलेंगे, तो 4 मिनट मिला 1 डिग्री घूमने के लिए, तो लगभग 1 घंटे में 15 मिनट घूम जाता है, 1 घंटे में। और हमारा इंडिया जो है ईस्ट से लेके वेस्ट से लेके ईस्ट तक टोटल जो है 30 डिग्री का डिफरेंस है लगभग। इधर 37 है, इधर 68 के आसपास कुछ है, 68 है, उधर 97 है। तो 30 डिग्री 29 डिग्री के आसपास है। तो मतलब 2 घंटे का पूरा डिफरेंस हो जाता है, इधर अरुणाचल प्रदेश में और इधर हमारे गुजरात में, ठीक। मान लीजिए ये यहाँ पे इंडिया बना होता तो यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पे 2 घंटा पहले ही सूरज निकल आएगा, और यहाँ पे गुजरात में 2 घंटा बाद में निकलेगा। तो इसके लिए हम लोग को स्टैंडर्ड मेरिडियन मानना पड़ता है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और जो हमारा वर्ल्ड का इंटरनेशनल टाइम है उसके हिसाब से इंडिया हमारा लगभग 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। 15 डिग्री हम 1 घंटे में क्रॉस करते हैं, 4 मिनट में 1 डिग्री। तो ये हमारा वीडियो था लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड्स के बारे में। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को पता चले। ये जो हम लोग सीरीज़ पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की, ये बेसिकली हमारी प्रीलिम्स के लिए है, UPSC प्रीलिम्स के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। शॉर्ट नोट्स थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।